सुप्रभात छात्रों। लास्ट लेक्चर में हम अनमोल वाणी में से संत कबीर का दोहा पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम भक्त सूरदास का दोहा पढ़ेंगे। तो चलिए हम जानते हैं भक्त सूरदास के बारे में। ये सूरदास कौन थे और उन्होंने कौन सा दोहा लिखा है। भक्त सूरदास और संत कबीर ये दोनों भी हिंदी के जाने माने कवि हैं। तो भक्त सूरदास का जन्म लगभग 1478 आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु 1563 से 1591 के बीच में। सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। आपका नाम कृष्ण भक्ति धारा को प्रवाहित करने वाले कवियों में सर्वोपरि है। अब सर्वोपरि का मतलब है सबसे ऊपर। अभी एक भक्त सूरदास भगवान कृष्ण के प्यारे भक्त थे। सूरदास कृष्ण की पूजा और भक्ति मन से करते थे और इसीलिए यहाँ कहा गया है कि कृष्ण भक्ति धारा को प्रवाहित करने वाले कवियों में सबसे ऊपर यानी सर्वोपरि ये भक्त सूरदास का नाम रहा है। प्रमुख कृतियाँ सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती आदि ये प्रमुख कृतियाँ यानी उन्होंने जो बुक्स लिखी है वो ये है। भक्त सूरदास रचित सूर सागर महाकाव्य से लिया गया है। इसमें श्री कृष्ण की बाल सुलभ लीलाओं का वर्णन किया है। इस कविता में श्री कृष्ण की बाल सुलभ लीलाओं का वर्णन किया है। तो चलिए पढ़ते हैं ये दोहा। भाषा थोड़ी सी कठिन है यानी टफ है, आपको ध्यान देकर सुनना है। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल की बेनी जो, हुए है लंबी मोटी। काचो दूध पियावत पची पची, देत न माखन रोटी। सूर्य श्याम चिरजीवे, दो भैया हरि हलदर की जोटी। ये भक्त सूरदास द्वारा लिखा दोहा है। मैं फिर एक बार पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनो। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल की बेनी जो, हुए है लंबी मोटी। काचो दूध पियावत पची पची, देत न माखन रोटी। सूर्य श्याम चिरजीवे, दो भैया हरि हलदर की जोटी। अभी देखिए बच्चों, शायद आपको पता होगा कि कृष्ण हिंदू लोग जिन्हें अपना भगवान मानते हैं, ऐसे भगवान कृष्ण ये बचपन से ही नटखट बड़े शरारती थे। बचपन में ये कृष्ण जिस गांव में मतलब जहाँ रहते थे, वहाँ के गांव के सारे घरों में दोपहर के समय चुपचाप लोगों के घरों में जाकर वहाँ घर में रखे हुए दूध, माखन, दही चुराकर खाते थे। ज़्यादातर उनका नाम मशहूर है माखन चोर करके। माखन चोर यानी माखन चोरी करके खाने वाले, अर्थात ये चोरी यानी उनकी शरारत थी।
उनका वो स्वभाव ही ऐसा था कि सारे अपने दोस्तों को इकट्ठा करके ये कृष्ण अपने साथियों के साथ जो दूध बेचने वाली गोपियाँ रहती थी, इनके घरों में जाकर माखन चुराकर खुद भी खाते थे और अपने साथियों को भी देते थे। कहते हैं भगवान कृष्ण को माखन बहुत प्यारा था और ये इतने नटखट थे कि कृष्ण की मैया यानी माँ जो थी, इस माँ को बार बार सवाल पर सवाल पूछकर परेशान करते थे। भगवान कृष्ण के भाई थे जिनका नाम था बलराम, जिसे यहाँ हलधर भी बताया है, हलधर यानी बलराम। तो बलराम और कृष्ण भगवान, इन दोनों में कृष्ण एक प्रकार की तुलना करके, मतलब भैया हलधर को यानी बलराम को ये चीज़ मिली, मुझे क्यों नहीं मिली, उनके बाल लंबे हैं, मेरे छोटे क्यों हैं, इस प्रकार के हर प्रकार के सवाल वो अपने माँ से करता रहता था। तो अभी इस दोहे में भक्त सूरदास ने श्री कृष्ण जब बच्चे थे यानी बाल सुलभ लीलाओं का मतलब उसके अलग अलग उसकी शरारतें के बारे में बताया है। तो ये भगवान कृष्ण अपनी माँ से क्या कहता है, क्या पूछता है, बुक में ध्यान दे दो। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। मैया का मतलब है माँ। ये कृष्ण अपनी माँ से सवाल करते हैं कि माँ मेरी चोटी यानी वेनी, अपने बालों से बनाने, हम जो चोटी बनाते हैं उसे बेनी भी कहते हैं। तो ये कृष्ण अपनी माँ से सवाल करता है कि माँ मेरी ये चोटी कब ही बढ़ेगी, कब ही यानी कब, कि ये मेरे बाल कब बढ़ेंगे, मेरे बालों की चोटी ये कब बढ़ेगी। किती बार मोही दूध पियत भई। किती यानी कितने बार, मोही यानी मुझे, दूध पियत भई यानी दूध पिलाती हो, यह अजूए है छोटी, यानी कृष्ण को उनकी माँ क्या कहती थी जब कृष्ण दूध पीने के लिए ना कहते थे, तभी माँ उसे क्या कहती थी कि अरे तू दूध पी ले, दूध पीने से तेरे बाल लंबे हो जाएंगे, तेरी चोटी बढ़ेगी। और इसीलिए ये कृष्ण अपनी माँ से सवाल करता है कि अरे माँ कितनी बार तू मुझे दूध पिलाती है और कहती है कि तू दूध पी ले, तेरे बाल बढ़ जाएंगे, तेरी चोटी बढ़ जाएगी। लेकिन मुझे दूध पीते हुए बहुत समय लौट गया, अब तक मेरी चोटी बड़ी नहीं है, छोटी की छोटी ही है। अजहू का मतलब है अब तक, कि मैंने इतनी बार दूध पिया लेकिन अब तक मेरी ये चोटी छोटी की छोटी है, अभी भी बड़ी नहीं है। तू जो कहती बल की बेनी जो हुए है लंबी मोटी। तू जो कहती यानी कहना, बल का मतलब भगवान कृष्ण के भाई बलधर या जिन्हें हलधर भी कहते हैं। तो माँ उस कृष्ण को कहती थी कि देखो तेरे भैया की चोटी कितनी लंबी है, कितनी बड़ी है, तू दूध पिएगा तो तेरी ये चोटी भी लंबी हो जाएगी। तो ये भगवान कृष्ण अपने माँ से कहता है कि तुम तो कह रही थी कि दूध पीने से मेरी चोटी भाई
बलदाऊ की चोटी की तरह खूब लंबी और मोटी हो जाएगी। इस लाइन का अर्थ क्या है कि तू तो कहती थी कि बल की यानी बलदाऊ की, दाऊ यानी बड़ा भैया, कि बलदाऊ की बेनी यानी चोटी जितनी लंबी है ना, उतनी ही तेरी भी चोटी लंबी हो जाएगी यदि तू दूध पिएगा तो। लेकिन मेरी चोटी अभी भी छोटी की छोटी है। नेक्स्ट लाइन देखो। काचो दूध पियावत पची पची, देत न माखन रोटी। अब कहते हैं काचो दूध पियावत। काचो का मतलब है कच्चा, यानी उबला हुआ नहीं कि दूध हम उबाल कर पीते हैं, लेकिन यहाँ कृष्ण की माँ कृष्ण को कच्चा ही दूध पीने देती थी। तो वो कहता है काचो दूध यानी कच्चा दूध, पियावत, पियावत यानी पीने, पीकर, पची पची यानी बार बार, पची का मतलब है बार बार, देत न माखन रोटी, देत न यानी देती नहीं है, माखन रोटी यानी मक्खन और रोटी। तो इस लाइन का अर्थ यानी इस लाइन में कृष्ण अपनी माँ से क्या कहता है, तुम तो मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती हो और मुझे माखन रोटी खाने को नहीं देती हूँ। क्या कहता है कि माँ तुम तो मुझे बार बार पची यानी बार बार कच्चा दूध पीने को देती हो और माखन रोटी खाने नहीं देती हो। सूर श्याम चिरजीवो, दो भैया हरी हलधर की जोटी। क्या कहते हैं, सूर श्याम चिरजीवो, दो भैया हरी हलधर की जोटी। अब चिरजीवी यानी लंबी आयु, लंबा आयुष्य, दो यानी दोनों, हलधर यानी बलराम, और जोटी यानी जोड़ी, जोटी का मतलब जोड़ी, और सूर्य श्याम का मतलब है सही, सलामत या अच्छी। अब ये लास्ट लाइन में भक्त सूरदास कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों की जोड़ी चिरजीवी रहे। चिरजीवी यानी बहुत लंबे आयुष्य तक या लंबी आयु तक। अभी यहाँ लास्ट लाइन में ये भक्त सूरदास यानी श्री कृष्ण के जो प्यारे भक्त थे, सच्चे भक्त थे सूरदास, यहाँ श्री कृष्ण के लिए और उसका भाई बलदाऊ के लिए, दोनों के लिए लंबी आयु की, लंबे आयुष्य की कामना करते हैं। क्या कहते हैं सूरदास कि मैं तो चाहता हूँ कि ये कृष्ण और बलराम, इन दोनों भाइयों की जो जोड़ी है, जोटी यानी जोड़ी, ये खूब लंबी आयुष्य तक या लंबी आयु तक बनी रहे या खूब बनी रहे। यानी यहाँ सूरदास ने भगवान कृष्ण और उसके भाई बलराम के लिए लंबे आयु की कामना की है। तो यह है इस दोहे का अर्थ इन शॉर्ट कि भगवान कृष्ण जिसके बाल छोटे थे, बालों की चोटी बहुत ही छोटी आती थी, इसीलिए उसकी माँ उसे क्या कहती थी, यानी झूठ मूठ, क्योंकि ये दूध पीने में नखरा करते थे यानी शरारत करते थे, तो माँ कहती थी कि आप दूध पियोगे तो आपकी चोटी आपके भाई बलदास या हलधर की तरह बड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। लेकिन
इतने दिनों तक कच्चा दूध पीने के बावजूद भी श्री कृष्ण की चोटी लंबी नहीं हुई। तो श्री कृष्ण अपने माँ से पूछते हैं कि इतने दिन से तू मुझे कच्चा दूध पिलाती हो और कहती हो कि तेरे बाल बढ़ेंगे, चोटी बढ़ेगी, लेकिन अब तक मेरे बाल बड़े नहीं हैं। तू तो मुझे कच्चा दूध ही पिलाती हो, माखन रोटी नहीं देती हो। तो इन दोनों भाइयों के लिए यानी श्री कृष्ण और बलराम के लिए यहाँ सूरदास जी कहते हैं या कामना करते हैं कि इन दोनों की जोड़ी बहुत लंबे आयु तक बने रहे। ओके, तो फिर एक बार मैं ये दोहा पढ़ती हूँ, ध्यान देना है। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजू है छोटी। तू जो कहती बल की बेनी, जो हुए है लांबी मोटी। काचो दूध पियावत पची पची, देत न माखन रोटी। सूर श्याम चिरजीव दो भैया, हरि हलधर की जोटी। ओके, तो देखिए बच्चों, ये दोहा भी आपको अपनी नोटबुक में सुंदर अक्षरों में लिखना है। और इस दोहे की भाषा जो है, जो थोड़ी सी कठिन है, शब्द समझने में कठिन है, इसलिए आपको ये 3-4 बार ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है। तो ये दोहा अच्छे से पढ़िए और अपने नोटबुक में लिखिए। ओके, पहला जो दोहा हम पढ़ चुके हैं संत कबीर का, और अभी ये भक्त सूरदास का दोहा जो आज हम पढ़े, इन दोनों दोहे के जो क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं आपको एक साथ PDF द्वारा भेज दूंगी। जो आपको पहले नोटबुक में ये दोहे लिखने हैं दोनों भी, और उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर्स यानी नोट्स आपको मिलेंगे वो आपको लिखना है। ओके, थैंक यू।